क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, आकृति 6.29 में ये जो आकृति बनी है, यदि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7, तो x का मान हमको निकालना है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। सबसे पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फिगर हो जाएगा। दिया है जो कुछ भी दिया है इसको हम लिख लेते हैं। ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है और जो सी डी है वो ई एफ के समानांतर है। ठीक है, ये हमको दे रखा है। और y अनुपाते z के बराबर 3:7 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से अनुपात में दिया रहेगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, 3x और 7x मान के ऐसे चलेंगे। ठीक है, y का मान लेते हैं 3x, z का मान 7x, ऐसे मान के चलेंगे। यहाँ पे लेंगे कि माना y बराबर 3x, z बराबर 7x। ठीक है, ये z होगा। ठीक है, तो ये भी z होगा, ये z होगा तो ये भी z होगा शीर्षाभिमुख कोण के कारण। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये z होगा। ठीक है, तो इसका मान भी z होगा, ये वाला मान। ठीक है, ये एकांतर कोण के कारण हो जाएगा। और इसके बाद ये y होगा तो ये y होगा संगत कोण। संगत कोण इस तरह से होता है, एकांतर कोण इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो y और जो z है एक रैखिक युग्म है और एक रैखिक युग्म में जो कोण बनता है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो y प्लस z को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, हमको y और z दोनों का मान निकालना है और x का भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y व z एक रैखिक युग्म है, इसलिए y प्लस z के बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, और y का मान दे रखा है 3x, यहाँ पे z का मान 7x के बराबर 180 अंश। ठीक है, ये 180 होगा सिर्फ। 7 3 10x बराबर 180, x के बराबर 180 के बट्टा 10, 0 0 कैंसिल, x के बराबर 18। ये सिर्फ x का मान आया है, x अंश नहीं आया है। जो x अंश कोण में सिर्फ x का मान आया है। ठीक है, यहाँ से y z का निकाल लेते हैं। y z का तो आसानी से निकल जाएगा। y बराबर हमने 3x माना था तो 3 गुणे 18 रख देते हैं। ठीक है, y का मान 18 दिया, 54 अंश आ गया। ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने क्या माना था, z के बराबर 7x था तो ये हो जाएगा 7 गुणे x का मान 18, 126, 18 से 126 अंश। ठीक है, अभी y का मान हमको मिल गया, यहाँ पे 54 अंश, z का मान मिल गया 126 अंश। अभी हमें x का मान नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ x का मान है, x कोण वाला नहीं मिला है। ये y होगा तो ये भी y होगा संगत कोण के कारण। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि y का मान हमको पता चल गया है, y का मान 54 अंश पता है। तो संगत कोण पे x का मान इसको हमको निकालना है, तो y प्लस x को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा y प्लस x के बराबर 180 अंश। ठीक है, ये हो जाएगा x के बराबर 180 अंश माइनस के y का मान 54 अंश निकालें। x के बराबर 180 माइनस के 54, माइनस कर देते हैं, x के बराबर 126 अंश। ये हमारा आंसर। ठीक है, x का मान भी निकल गया 126, y का मान भी निकल गया 54 और z का मान भी निकल गया।
126, ये हमको यहाँ पे निकालना था।